आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव के भक्त सुबह से महादेव के मंदिरों में आज जयकारे लगा रहे हैं। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि वो महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। ये पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। महादेव हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आज जगह जगह किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये बताते हैं कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। काशी और हरिद्वार में लगा शिव भक्तों का तांता। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह है। लोग पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए और कहते हैं कि आज के दिन प्रभु से आप जो भी मांगेंगे प्रभु आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ, वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु पहुंचकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं वो तस्वीर आप देखिए। हरिद्वार की बात कीजिए या फिर समूचे देश की बात कीजिए, हर कोना इस वक्त शिवमय हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए। प्रभु महादेव, देवों के देव, काफ़ी भोले हैं, भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप प्रभु को बस सच्चे मन से पूछ लीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। उनके मन में जो मनोकामना है वो मनोकामना लेकर के पहुंच रहे हैं। तुम ही शून्य हो, तुम ही निकाय। ये आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से, देवघर, विजयवाड़ा, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, अनमया, इसके अलावा रामेश्वरम, ग्वालियर की तस्वीरें और पूरे देश से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जहां पर लोग पूजन पाठ करते हुए। और अगर हम बात करें देवघर की तो ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ, वहां पर सुबह से ही और अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। दक्षिण में आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर लोग शिवालयों में पहुंच रहे हैं, प्रभु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और ऐसे में लोग आज माता पार्वती, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन, मुंबई, भुवनेश्वर, हरिद्वार, वाराणसी और नासिक की तस्वीरें हैं जहां पर लोग किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं वो आप देखिए। और उज्जैन में तो महाकाल के दर पर लोग सुबह से ही भस्म आरती के वक्त से ही बड़ी संख्या लोगों की देखने को मिलती है और आज तो विशेष श्रृंगार किया गया है। कहते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो देखिए किस तरीके से वहाँ पर महाकाल के दर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। यही तस्वीरें आपको मुंबई से, भुवनेश्वर से, हरिद्वार से, वाराणसी से और नासिक से भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ है वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और लगातार भक्तों का जो तांता है वो बढ़ता हुआ। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और जो भक्ति भाव से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए वो निर्विघ्न होकर के पूजा अर्चना करें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सपत्नी पूजा अर्चना करते हुए डॉक्टर मोहन यादव और जी किशन रेड्डी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर आमो खास इस वक्त शिव की भक्ति में लीन है। ये दो तस्वीरें इस वक्त और समूचे देश में ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व लोग मना रहे हैं। और अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। किस तरीके से नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। हरीश थपलियाल ने मेरे साथ हरिद्वार से इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। हरेंद्र शुक्ला ने मुझे वाराणसी से ज्वाइन किया है। आलोक मालविया संवाददाता है हमारे, प्रयागराज से मौजूद हैं। मोहन ने उज्जैन से ज्वाइन किया है। कैलाश जायसवाल इस वक्त मौजूद हैं। समर्थ सिंह आगर मालवा से जुड़े हुए हैं। आकाश सोनी अयोध्या से मौजूद है। लेकिन आपको सबसे पहले मुंबई लिए चलते हैं जहाँ पर इस वक्त सत्य प्रकाश सोनी मौजूद है। सबसे पहले तो हर हर महादेव। और सत्य प्रकाश, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग आज शिव की भक्ति मुंबई में कर रहे हैं?
बिल्कुल प्रिया जी, हर हर महादेव। देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त मुंबई का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों के बारे में बता दें कि मुंबई का ये सबसे पुराना प्राचीन मंदिर शिवालय है और मनपेश्वर गुफा के नाम से यह जाना जाता है। बताया जाता है कि करीब 1700 साल पुराना यह मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है और लगातार शिवरात्रि के मौके पर यहाँ भव्य उत्सव किया जाता है। हालांकि मुंबई के बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है। यही वजह है कि बाकी दिनों में लोग कम आते हैं, लेकिन शिवरात्रि का जब पर्व होता है तो इस मंदिर में बहुत सारे लोग भक्त आते हैं। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आज सुबह 5 बजे से ही लाखों की संख्या में यहाँ जो है भक्त पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और लगातार उनसे मन्नतें मांग रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है भोलेनाथ है वो उनकी मनसा को पूरा करे। हालांकि भगवान भोलेनाथ को सबसे भोला कहते हैं, इसलिए जो है यहाँ जो है लगातार भगवान को मनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज सुबह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो चांदी के वो अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है और आपके कैमरे के जरिए भारत 24 के जो दर्शक हैं वो भी महादेव के दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार हरिद्वार का रुख कर लेते हैं जहाँ से हरीश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और हरीश, हम देखते हैं कि वहाँ पर तो लोगों की विशेष आस्था होती है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। आज के दिन महाशिवरात्रि को लेकर के किस तरीके की तस्वीर हरिद्वार में? प्रिया, देखिए सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और भोल बम के जयकारों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस वक्त हम हरिद्वार के कनखल मंदिर में, कनखल के पास दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में मौजूद हैं। अब यहाँ के हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताएंगे कि महाशिवरात्रि इसी मंदिर से शुरू होती है और यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी शिव भक्त पहुँचते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं और मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी, नमस्कार। भारत 24 में आपका स्वागत है। महाराज जी, यहाँ का महत्व थोड़ा सा बताइए। ये भगवान की ससुराल है। भगवान शिव और सती का विवाह इसी जगह पर कनखल में ही हुआ था और इसी विवाह की रात्रि को हम लोग शिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी विवाहों में उत्सव और उल्लास का माहौल रहता है, तो भगवान शिव के विवाह में भी उत्साह और उल्लास के माहौल के साथ में भगवान शिव को भक्त। बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा है अभी के लिए एंड व्यू बहुत प्यारा है यहाँ का एंड वही फिर हर हर महादेव। सुना कि किस तरीके से लोगों की भावना है, लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मनोकामना लिए हुए। अब आपको कालों के काल महाकाल की नगरी यानी कि अवंतिका नगरी उज्जैन लिए चलते हैं। मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मोहन, उज्जैन में तो भस्म आरती देखने के लिए अमूमन बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आज तो मौका है, महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। आज किस तरीके से वहाँ पर माहौल शिवमय हो गया? आज पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने के आए। अभी तक 1 लाख लोगों ने दर्शन कर चुके हैं और अभी आपके सामने देख रहे हो कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, सब दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल श्रद्धालु लाइन में रात से लगे हुए हैं और सब दर्शन करते चल रहे हैं। बिल्कुल अपन किसी से पूछते भी है कि आपने दर्शन किस प्रकार की है। दीदी आप बताइए, आप यहाँ पे आपके महाकाल के दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं महाकाल के आज यहाँ पे हमको और बहुत ही आनंद भाव महसूस हुआ। आज शिवरात्रि के भाव पे आए हो? सॉरी हाँ दीदी, आप शिवरात्रि पे आए हो, आपको बाबा के दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। गजब से यहाँ बड़ी ये बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अपन लाइव ले रहे थे, बाबा के दर्शन बिल्कुल लाइव चल रहे हैं। बाबा के बिल्कुल दर्शन है, सामने दर्शन हो रहे हैं। देखो सामने बिल्कुल बाबा महाकाल राजा के ये होना हमारे साथ
गुरु जी मिलते हैं तो 5 बिल्कुल, और कहते भी हैं आदि न अंत है उसका, वो सबका ना इसका उसका। और महादेव के दर पर किस तरीके से हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी देखते हैं। हम रुख कर लेते हैं रायपुर का। कैलाश जायसवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कैलाश, रायपुर में इस वक्त किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं? जाहिर है कि पूरे देश से जो तस्वीर आ रही है वो मनमोहक है, लेकिन रायपुर के लोग आज कैसे पूज रहे हैं भगवान शिव को? जी बिल्कुल, देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि आज मनाई जा रही है। पूरा प्रदेश में अलग अलग शिवालयों में भीड़ है। मैं मौजूद हूँ अभी रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर में, जहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। भक्त अलग अलग आ रहे हैं और अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ति के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पर अभी आरतियाँ जो है वो शुरू हो गई है। और आज के दिन जो है जो शिव जी का जो दर्शन है वो बड़ा महत्व माना जाता है। आज के दिन शिवलिंग पर कुछ भी चीज़ें जो अर्पित की जाती है, भोलेनाथ की कृपा जो है वो बरोबर मिल जाती है। जल, अक्षत, मौली, चंदन, बेलपत्र, सुपारी, पान फूल, धतूरा, समी के पत्र, गन्ने के रस और रुद्राक्ष जैसी चीज़ों से यहाँ पर पूजा की जा रही है। और भक्त जो है जी सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी मनोकामना के लिए पूजा पष्ट कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज का दिन का क्या महत्व रहता है। पंडित जी, जानना चाहूँगा क्या विशेष है? आज भगवान शिव जी पार्वती जी का विवाह उत्सव और महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है और हर मनोकामना आज के दिन पूर्ण होता है भक्तों के। और भक्त जो भी इच्छा पूर्ति जो इच्छा रहता है भगवान भोलेनाथ आज के दिन उनके मनोकामना अति पूर्ण ही करते हैं। इसमें कोई संभव की बात नहीं, संशय की कोई बात नहीं है। आज मन और भगवान शिव के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत स्नान से, बिल्व पत्र से, पत्रम पुष्पम तोयम तुभ्यम, भगवान बोलते पत्र पुष्प और तोयम तुभ्यम, केवल पत्र पुष्प से मैं प्रसन्न हूँ। अब आप हर मनोकामना उनसे आज ले सकते हैं। ये तो पंडित जी बता रहे थे कि किस प्रकार से आज पूजा की जाती है और किस प्रकार से ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि कहा जाता है कि भगवान शिव सिर्फ गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भोले हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, दीपक का रुख कर लेते हैं जो कि कृष्ण की नगरी मथुरा से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ की तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज भगवान शिव की शिवरात्रि है और कहा जाता है कि भगवान शिव का महत्व दिन माना जाता है। शिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह हुआ था शिव और पार्वती जी का। इसको लेकर पटना के चकलेश्वर मंदिर पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। चकलेश्वर का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहा जाता है। आप देख सकते हैं नजारा कान्हा की नगरी से है। पूरी कान्हा की नगरी इस समय शिव के स्थिर में हो रखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे यात्री हैं, वेट कर रहे हैं कि अपनी बारी आए और भगवान शिव पे गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद दर्शन करें, मनोकामनाएं मांगे, उसके बाद यहाँ से निकले। हमारे साथ में यहाँ पर पंडित जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का यहाँ पे नजारा है। पंडित जी, शिवरात्रि है, क्या महत्व रहता है शिवरात्रि? भोले बाबा का ब्याह होता है, विशेष दिन तो इसलिए है। तो उसके अलावा यहाँ 5 महादेव का दर्शन करने का महत्व मिलता है। ब्रज के 5 महादेवों का दर्शनों का महत्व मिलता है। मंदिर की बात करें, कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पे और कब से लाइनें लगी हुई है? ये तो कल शाम से ही लगी हुई है लाइन। यहाँ यही तो लोगों की उत्सुकता है, लाइन लोग लगती रही और ऐसे भीड़ भक्ति भाव है कि लोग कल रात से ही वहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। अब आपको श्री राम की नगरी अयोध्या लिए चलते। आकाश सोनी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद। और आकाश, कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी शिव की आराधना की थी। आज तो महाशिवरात्रि है, वहाँ पर किस तरीके का दृश्य आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रिया, मैं बता दूं कि भगवान राम की नगरी है, लेकिन आज शिव की आराधना हो रही है। मेरे इधर पीछे जो है भगवान नागेश्वर नाथ का ये मंदिर है, जहां पर ये भारी भीड़ आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस तरीके से सुबह भोर से ही यहाँ पर जो है लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है। और ये जो है जो नागेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भगवान राम के पुत्र कुश ने इसको स्थापित किया था। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जब कोई दर्शन करने आता है भगवान राम का, तो यहाँ पर नागेश्वर नाथ पे
आके यहाँ पर माथा टेकता है, यहाँ पर और आपके अपनी पीछे जो की भीड़ बता मनोकामनाएं रही हैं, है वो कि किस पूरा तरीके करता से है। यहाँ पर मान्यता है, महत्व है। अब आपको काशी लिए चलते हैं, जहाँ से मेरे साथ मेरे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला इस वक्त मौजूद। और हरेंद्र, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव की जो सबसे प्रिय नगरी है वो काशी है। काशी में तो हर तरफ प्रभु विराजे हुए हैं। एक बात बताइए कि वहाँ पर किस तरीके से भीड़ है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम कि लोगों को सुलभ दर्शन हो सके। और देखिए, आज महाशिवरात्रि के अवसर पे मंगला आरती ठीक 2:30 बजे रात को मंगला आरती के बाद ही बाबा का दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया और यहाँ पे देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यहाँ पे 4.5 लाख लोगों ने दर्शन पूजन और जलाभिषेक का कार्य संपन्न कर लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं दिखा दूं, देखिए ये लंबी लंबी कतारें, ये तमाम जगहों से लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए लोग आए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपको बता दूं तो काशी विश्वनाथ परिसर में ही ज्ञानवापी परिसर भी है और आज चूंकि शुक्रवार है तो इसलिए पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से अभेद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। से दर्शन पूजन कर पाए, यही कोशिश है प्रशासन की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि आज महादेव का दिन है तो महाशिवरात्रि की आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।